તમે કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમે રહેતા હો અને તમે ત્યાં બેઠા બેઠા ખાલી દ્વારિકા જવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરો, શું કરો? હાલો ને દ્વારિકા જઈએ. જવાનું નથી હો દ્વારિકા. आपको द्वारिका जाना नहीं है, केवल यही सोच बनानी है कि चलो द्वारिका जाए. तो स्कंद पुराण कहता है कि संसार के कोई भी मनुष्य केवल विचार ही करता है कि हम द्वारिका जाए. द्वारिका जाने के विचार मात्र से ही उनके पितृ भगवान के धाम में नृत्य करने लगते हैं, भगवान के धाम में गायन करने लगते हैं. स्कंद पुराण कह रहा है, मैं नहीं कहता हूं. भगवान व्यास ने कई सालों पूर्व लिख दिया कि जो द्वारिका जाने की इच्छा व्यक्त करता है उनके पितृ भगवान के धाम में गायन और नृत्य दोनों करता है. तदा नरक निर्मुक्ता गायन्ते पितरो दिवी. जो द्वारिका जाने की चेष्टा कर रहा है, द्वारिका जाने का विचार कर रहा है, द्वारिका जाने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, उनके पितृ लोग भगवान के धाम में गायन और नृत्य करते हैं. संगीत के साथ हो, अकेले नहीं, संगीत के साथ. यह है द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकापुरी की यह महात्म्य है. इनसे ही आपको पता चल जाएगा कि द्वारिका जाने की केवल इच्छा प्रकट हो और हमारे पितृ लोग भगवान के धाम में संगीत के साथ गायन और नृत्य करने लगते हैं, तो जब हम द्वारिका में जाएंगे तो हमारे पितरों की कौन सी गति हो जाएगी? क्या होगा हमारे पितरों का? जब हम गोमती में स्नान करेंगे, जब भगवान द्वारिकाधीश राजाधिराज के दर्शन करेंगे, जब उसकी ध्वजा के दर्शन होंगे, कितना ढेर सारा पुण्य प्राप्त करोगे आप. और उसमें भी एक सोने पे सुहागा, इसमें भी सोने पे सुहागा यही है कि सामान्य दिनों में यदि आप द्वारिका आए तब भी ऐसा पुण्य मिल रहा है, तो आप अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, नवमी तिथि के दिन आज भगवान के धाम में आए हैं. कितना बड़ा सौभाग्य है आज. वैसे शास्त्र कह रहा है कि जिस मंदिरों में जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं उन दिनों में, वैसे समझ लो आप कि जन्माष्टमी श्रावण की कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन मनाते हैं. द्वारिका में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है. तो जब अधिक मास रहता है तब कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भी द्वारिका में उत्सव मनाया जाता है. और कल रात भगवान का उत्सव था मंदिर में. आज नवमी तिथि है. जब बाबा नंद के वहां नंद गहरे आनंद भयो जब हुआ था, वही तिथि आज. और भगवान के धाम में हम पहुंच गए. ये हमारा सौभाग्य नहीं है, ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है. भगवान ने हमें बुलाया यहां पर. हम लोगों को द्वारिका वालों की ईर्ष्या हो रही है. हम द्वारिका केवल आए और इतना पुण्य कमा कर जाते हैं, तो द्वारिका में रहने वाले कितना पुण्य कमाते होंगे यहां पर. क्या बड़ा सौभाग्य भगवान ने दिया है. द्वारिका में जन्म दिया, द्वारिका में रहने का अवसर दिया. मेरी प्रार्थना है द्वारिका वासियों को कि हम लोग वहां से आते हैं तो दर्शन के लिए भगवान के पास जाते हैं. आप द्वारिका में रहते हैं, कम से कम दिन में एक बार तो आपको दर्शन के लिए जाना ही है. दिन में एक बार तो जाना ही रहता है. कई लोग हो गए जैसे हरिद्वार में जाते हैं हम गंगा स्नान के लिए, हम यहां से जाए और गंगा का स्नान करें. हम जितनी बार जाए गंगा का स्नान करें. हरिद्वार में लोग कहते हैं हमारे घर में ही गंगा आती है. हमारे घर ही घर गंगा है. तो आज दूसरी बात, 19वां श्लोक कहता है द्वारिका में जाओ तो अपने पितृ लोग स्वर्ग में नृत्य और गायन करते हैं. और जब केवल सोच बनानी हो द्वारिका जाने की, लेकिन आपने पक्का कर लिया चलो हम द्वारिका के लिए निकल ही रहे,
और जब आप द्वारिका के लिए पांव उठाओगे, एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कदम रखोगे, तो क्या प्राप्त होगा? भगवान व्यास ने स्कंद पुराण में कह दिया, पदे पदेष्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। भगवान व्यास कहते हैं, जब इंसान द्वारिका के लिए अपना पांव उठाता है, कदम रखता है, तो पदे पदे अश्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। एक एक पांव पर आपको एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा है। एक पांव रखो, एक अश्वमेध यज्ञ, दूसरा पांव रखो, दूसरा अश्वमेध यज्ञ। द्वारिका में चलो तो इतना पुण्य मिलता है। द्वारिका में जितना चलने को मिले वो चलते रहो। आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली है, आप बाजार में भी फुर्सत से फिर सकते हैं। हम तो वहां भी नहीं जा पाते। बाजार में निकलते हैं तो लोग पकड़ लेते हैं, करे तो क्या करें, इसलिए बंद कार में जाना पड़ता है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो जब भी आपको इस 7 दिन में अवसर मिले तो भगवान के मंदिर तक जाना हो तो प्रायः बने तो चलकर जाया करो। 2 काम हो जाएंगे, वॉकिंग भी हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य भी मिल जाएगा। 2 काम। तो ऐसा अश्वमेध यज्ञ जो प्राप्त करवाता है, ऐसे भगवान कृष्ण की हम कथा में यहां पर आए हैं। इस कृष्ण को हम प्रणाम करने के लिए भगवान भागवत को अपने सिर पर उठाकर द्वारिका की गलियों में नाचते गाते, कितनी धूप, कितनी धूप, लेकिन मैं गाड़ी में से देख रहा था, किसी को धूप नहीं लग रही थी। सब लोग आनंद में थे। उस वक्त धूप क्यों नहीं लग रही थी? जब कथा पंडाल में आए तो सब लोग कूलर के पास नजदीक की जगह गोत रहे थे। सब लोग फैन के नीचे हमें जगह मिल जाए ऐसा सोच रहे थे। क्यों? यहां पर गर्मी बहुत है, बहुत है, बहुत गर्मी। तो जब आप, यहां तो पंडाल रचा हुआ है, यहां तो पंडाल है, इतनी सारी व्यवस्थाएं की है कि आपको गर्मी ना लगे, फिर भी आप शीत हवा के पास नजदीक में बैठने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो मैं सोच रहा था, जब आपके सिर पर सीधा ही सूर्य का ताप आ रहा था, कहीं भी लगा नहीं था फैन, कहीं कूलर नहीं लगाए गए थे बीच बाजार में, और फिर भी आप इतना श्रम कर कर नाच रहे थे, इतना श्रम के साथ झूम रहे थे, पसीने निकल रहे थे, फिर भी आपको पसीने की चिंता नहीं थी। आपके भीतर में एक आनंद भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि आप भगवान कृष्ण को सिर पर उठाकर लेकर आ रहे थे हमारे पास। इसलिए जब आप कृष्ण के साथ थे, जब कृष्ण आपके साथ है, तब आपको कोई भी श्रम नहीं रहता, आपको दुख नहीं लग रहा। तो परमात्मा को अपने मस्तक पर रखते हुए हम बीच बाजार में नाचते कूदते यहां पर पहुंचे। क्यों भगवान इस ग्रंथ को, वैसे तो ये बुक है, वैसे तो ये बड़ी बुक है, यदि आप सोचे, कई और संप्रदाय के लोग को आप कहेंगे ये भगवान है तो नहीं मानेंगे वो, और कई संप्रदाय की छोड़ो, हमारे लोग इतने हैं जो नहीं मान रहे ये भगवान नहीं है। मानो तो मैं गंगा मैया हूं, न मानो तो बहता पानी। तो वैसे तो ये बुक है, फिर भी हम, इनसे भी बड़ी बुक बाजार में मिलती है, इनसे भी कहीं महंगी बुक स्टोर में मिलती है, बेस्ट सेलर,
फिर भी हम उन सारी बुक को कभी भी अपने मस्तक पर रखकर बीच बाजार में नाचते कूदते नहीं निकलते हैं। ये भागवत के ग्रंथ को हम अपने सिर पर वैसे भी ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ, बड़े विनय के साथ, बड़ी पवित्रता के साथ जब हम निकले, क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव द्वापर के अंत में मैं जा रहा हूं, मैं अंतिम लीलाओं कर रहा हूं, यहां से जा रहा, मेरा कार्य काल समापन हो गया, मैं जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य मैंने समापन कर दिया, मैं जा रहा हूं। तो उद्धव भगवान को प्रार्थना करते, भगवान सतयुग त्रेता और द्वापर में आप थे तो धर्म आपके चरणों में आकर अपने जो दुख थे वो गा रहे थे। अब कलिकाल आ रहा है और कली में आप नहीं रहोगे तो हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव सच बात है आपकी, सतयुग त्रेता और द्वापर में मैं पंच महाभूत के शरीर के साथ इस संसार में था तो लोग धर्म मेरे शरण में आ रहा था, लेकिन मैं अभी जा रहा हूं तो एक बात याद रखो, मैं केवल पंच महाभूत के शरीर से जा रहा हूं। कलिकाल में यदि किसी को भी दुख आए तो उस दुख से मुक्त होने का एक साधन देकर जा रहा हूं। मेरा दिव्य तेज वेदव्यास के रचित 18,000 श्लोक वाला जो भागवत है, उस भागवत में मेरा यह दिव्य तेज रखकर मैं जा रहा हूं और कली काल में पंच महाभूत का शरीर नहीं, यह भागवत ही मेरा वांग्मय स्वरूप कहलाएगा। और जो भी इंसान, जो भी जीव, जो भी धर्म मेरे चरणों में आएगा, जो भी इच्छा रख कर आएगा, भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि केवल यही दूंगा, भगवान कहते हैं जो भी इच्छा रख कर आएगा वो सब इच्छाएं संपन्न करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं जो भी भगवान भागवत के शरण में जाता है वो क्या पाता है, भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसार। इस संसार में जैसी भी भावना को लेकर आप भगवान के पास जाओगे तो वह भावना आपकी संपन्न होगी। भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम, केवल आज के दिन ही नहीं, नित्य भगवान भुक्ति और मुक्ति के दाता है। तो ये दिव्य ग्रंथ हमें मिला है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तेनेयं वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, प्रत्यक्षा वर्तते हरे। स्वयं ये भगवान का ये स्वरूप है। वैसे तो इस स्वरूप को कहलाता है ये शब्द विग्रह भगवान का, जो हमें संदेश के रूप में, भगवान के उपदेश के रूप में मिला है। और मेरी प्रार्थना है आपको, जो ये भगवान के उपदेश के रूप में ये ग्रंथ मिला है, तो 7 दिन जब भी आप कथा में आए तो केवल इस उपदेश को सुनने के लिए ही आओ। यहां आने का हमारा एक ही कारण है, हम कथा सुनने जाते हैं। यहां कथा सुनने के और कोई भी कार्य मत करो। और सबसे बड़ी मेरी विनती है आप सभी को, अपने मोबाइल को साइलेंट करके छोड़ दो, वरना वो आपको कथा नहीं सुनने देगा। क्योंकि हमारा जीव मोबाइल में रहता है। मोबाइल को बंद कर को, वैसे बंद यानी कि साइलेंट कर दो, म्यूट कर दो। 4 घंटे तक आपके मोबाइल की घंटी भी बज रही नहीं चाहिए।
नोटिफिकेशन भी नहीं आना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर लोग कहते हैं, आगे वाले लोग को चिंता रहती है कि शायद हमारे हाथ में मोबाइल आएगा तो महाराज देख लेंगे तो वही फिर बोलेंगे हमें। पीछे वाले कहते हैं कि हम तो किसी के पीछे छुप कर बैठे हैं, चलो मोबाइल छुपा कर खेल। लेकिन मेरी बहुत बड़ी नज़र है, यहां से पहुंच जाती है। आपने जो ऊपर बैठाया हुआ है, आप कहीं भी छुप जाओ, क्योंकि जिसके हाथ में और कुछ काम नहीं रहता उनकी नज़र भगवान व्यासपीठ की ओर रहती है। जिसके हाथ में दूसरा काम रहता है उसकी नज़र नीचे रहती है। तो हमें पता चल जाता है कि आपके हाथ में कुछ ना कुछ है। कई लोग ऐसे बैठे बैठे नाखून में से मेल निकालते रहेंगे। वो काम घर पे करना है, यहां नहीं करना है। यहां तो केवल एक ही काम है, भगवान की कथा सुनो, ईश्वर की कथा सुनो। हम कथा सुनने आए हैं, घर से बोलकर आए हैं, हम द्वारिका कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। यदि आपको उचित लगे तो कथा में बैठे बैठे भगवान के नाम की माला फिरो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। हमारे हाथ में मोबाइल नहीं, हमारे हाथ में भगवान की माला चाहिए। सतत भगवान के नाम को जप किया करो। ये आपको यहां पर चित्त लगाएगा। तो ये भगवान को लेकर हम जो भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं, मुक्ति देना तो उसका स्वभाव है, लेकिन भुक्ति भी देते हैं। जो चाहिए वो देते हैं। कई लोग भुक्ति को केवल खाना ही बताते हैं, भुक्ति यानी कि खाना। कई लोग कहते हैं भुक्तिम मुक्ति। किसी को पानी पूरी की भुक्ति में मुक्ति मिलती है, किसी को पिज्जा में मिलती है, किसी को फल में मिलती है। तो द्वारिका में आए हो आप, भगवान भुक्ति क्यों नहीं देंगे? જેની પાસે જેવું હોય ને એવું સૌ આપે। જેની પાસે જે હોય એ આપે। આપણી પાસે પૈસા હોય તો પૈસા આપીએ, અને હોય તો આપે ને। હોનાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો। હોનાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો। માધવ તારી મેળિયુમાં બોલે જી નામો રાધે ગોવિંદા ગોવિંદા। જેની મહેલ જેને મહેલ જ હોનાના છે। અરે મહેલ ની છોડો, આખી નગરી, પોતાનું ઘર તો એને હોનાનું બનાવ્યું, બીજાનું હોનાનું બનાવ્યું। એટલે એને આપણે પ્રેમથી કહીએ છીએ રાજાધિરાજ છે અમારો કૃષ્ણ। પોતાના માટે જેવું બનાવ્યું એવું બીજા બધા માટે બનાવ્યું। દ્વારિકામાં આવીએ તો આખી સ્ફૂર્તિ આપણી આમ અલગ થઈ જાય। દ્વારિકામાં આવીએ તો આપણી પ્રસન્નતા આખી અલગ થઈ જાય, કારણ કે એના વાઇબ્રેશન જ એટલા સારા છે। જે જગ્યાએ સુદામા જેવા પવિત્ર બ્રાહ્મણના પદારવિંદ પડ્યા હોય, જ્યાં આટલા બ્રાહ્મણો ભગવાન નિત્ય ઠાકોરજીની સેવા કરતા હોય, જ્યાં ગમે ત્યાં ગલીમાં તમે નીકળો, કોઈના કોઈ માણસના મોઢામાંથી તમને તમારા કાનમાં પડે જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ, જય દ્વારકાધીશ। એ શબ્દના વાઇબ્રેશન એટલા છે તમને કે તમે દ્વારિકાની ગલીઓમાં ચાલો તો તમને મજા આવ્યા કરે।
તમને અનુભવાય. અને શું કામ ન અનુભવાય? તમે ખાલી એક ઓલું 200-500 રૂપિયાનું 2000નું અત્તર છાંટીને નીકળ્યા હોય તો આખા ગામને તમારી આજુબાજુમાં હાલે એને ખબર પડે કે આની પાસે અત્તર છે, આણે અત્તર છાંટ્યું છે. હવે માણસે બનાવેલું અત્તર તમે લગાડો તો એ માણસને ખબર પડી જાય કે આની અત્તર છાંટ્યું છે. જેમ અત્તરની સુવાસ છુપી ન રહે એમ મારા દ્વારિકાધીશનો પ્રભાવે દ્વારિકામાં છુપો ન રહે. મારા બાપ, નીકળો ત્યાં તમે અનુભવો, જ્યાં નીકળો ત્યાં અનુભવો. હોનાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો. સોનાની નગરી વાળો દેવ મારો દ્વારિકા વાળો. આ શરીરને પણ આ જીવને પણ દ્વારિકામાં રહેવાનો અવસર મળ્યો. જ્યારે મારો અભ્યાસ ચાલતો હતો દ્વારિકામાં, ત્યારે બહુ હાલીને નીકળ્યા. મને લાગે છે એ બહુ હાલીને નીકળ્યા ને હેમલ. આપણી પાઠશાળાએથી મંદિરે 2 વખત જમવા જવાનું, એટલે અહીંયા લખ્યું પદે પદે અશ્વમેધસ્ય. કદાચ મને એવું લાગે છે કે રોજ આપણે હાલીને દ્વારકા આપણા પાઠશાળાએથી આપણે નીકળીએ અને મંદિરે જઈએ જમવા માટે, વળી પાછા જમીન મંદિર પાઠશાળાએ જઈએ, ત્યાં જમ્યું એ બધું પૂરું થઈ જાય. પ્રશાંતના ઘરેથી છે કે અમે મંદિર હાલીને જઈને પાછા પ્રશાંતની ઘરે આવીએ તો જમેલું પૂરું થઈ જાય ને. એક તો જમવા હાટું ન્યા જવાનું એટલે હાલીને જવાનું એટલે ભૂખ લાગે, એટલે જેટલું જોતું એના કરતાં થોડુંક વધારે ખવાઈ જાય, એટલે અપચો ન થાય એટલે વળી પાછું હાલીને આવવાનું ચાલતા ચાલતા. તો મને એવું આજે આ શ્લોક સ્કંદ પુરાણનો વાંચ્યો કે પદે પદે અશ્વમેધસ્ય યજ્ઞ. તો મને એવું લાગે છે કે એ અમારા એ વિદ્યાર્થી કાળમાં જ્યારે અમે અહીંયા હતા ત્યારે રોજ દ્વારિકાધીશના મંદિરે હાલીને જઈને દ્વારિકાધીશના મંદિરેથી હાલીને આવીએ 2 વખત દિવસમાં. એ કદાચ અશ્વમેધનું યજ્ઞ પુણ્ય ભેગું થયું હશે ને, એટલે આજે વક્તા બનાવીને તમને બધાને કથા કહેવા માટે ભગવાન નિમિત્ત બનાવ્યો છે.